बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जमाल है। मैं माहिर अमराज़ चश्म हूँ। मैंने आँख में 2 FCPS किए हुए हैं, एक जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी में, एक रेटिनल सर्जरी में जो कि पीछे नज़र का पर्दा बसारत है उसके अंदर। वैसे मैं सनद याफ्ता हूँ खैबर मेडिकल कॉलेज से 2013 में, और आँख की बीमारियों से और इसी फील्ड में मैं रिलेटेड हूँ तकरीबन 2015 से। तो तकरीबन करीब कोई 9 साल हो गए हैं मुझे आँख की सर्विसेज देते हुए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम अपनी तिब्बी ज़बान में डायप्लोपिया कहते हैं, और वैसे अगर सादा ज़बान में समझाना चाहूँ तो जिनको दो नज़र आए उसको डायप्लोपिया कहते हैं। वजूहात मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ उम्र के लोगों के हिसाब से। अगर बच्चों में हो तो आंखों में भैंगेपन की वजह से हो सकता है, कुछ उम्र रसीदा लोगों में हो तो कभी कभी जो आसाब की रगें दिमाग से आंखों की तरफ आती हैं और आंखों को मुख्तलिफ तरफ चाल देने का काम करती हैं, उनमें अगर किसी में फालिज हो गया हो, उनको अक्सर जो सबसे कॉमन देखते हैं जो रग कान की तरफ आंख को लेके जाती है, बाएं आंख को भी कान की तरफ, दाएं आंख को भी कान की तरफ, उसको फालिज अगर हो जाए उसकी वजह से दो नज़र आ सकते हैं। या किसी को अगर आंख में पर्दा बन रहा है, कुछ इस अंदाज से बन रहा है कि आधी नज़र कर रही है काम, आधी धुंधलाहट का शिकार है, उसकी वजह से भी दो नज़र आ सकते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं मुख्तलिफ उम्र के लोगों में। अगर उसके इलाज पे बात की जाए, अगर पर्दे की वजह से है तो पर्दे का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर आसाब की रगों की फालिज की वजह से है तो उसको लिए हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि वो खुद कुदरती तौर पर अपना टाइम पूरा होने के साथ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है, जो कि अक्सर उम्र रसीदा लोगों में होता है। शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़, दिल के मरीज़, उनके अंदर इसका चांस ज़्यादा होता है। या फिर जिनकी खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो, उन लोगों में छोटी छोटी खून की रगें जो उन आसाब की रगों को खून सप्लाई करती हैं, वो जब बंद हो जाएँ तो उसकी वजह से फालिज होता है। तो उसको हम टाइम देते हैं 6 महीने से 1 साल तक कि वो खुद ही रिकवर कर जाए। कुछ केसेस में रिकवरी कंप्लीट होती है, मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो जाते हैं, कुछ केसेस में मुकम्मल नहीं होती। तो जिन केसेस में मुकम्मल नहीं होती उन केसेस में फिर एक पट्ठों का ऑपरेशन करके कुछ थोड़ा सा आंखों का सीधापन, उनकी अलाइनमेंट सीधी करके इस मसले का हल निकाला जा सकता है। एक और मसला अक्सर लोगों के अंदर जो देखा गया है वो है सर के अंदर दिमाग का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उन आसाब की रगों पे बोझ पड़ता है और वो अपना काम थोड़ा कम कर देती हैं, उसकी वजह से भी दो नज़र आ सकते हैं। तो उसका भी इलाज उसी के मुताबिक है। सर के प्रेशर कम करने के लिए, इसको हम इंट्राक्रेनियल प्रेशर कहते हैं, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की महारत की ज़रूरत होती है हमें, तो हम उनकी तरफ मरीज़ों को रेफ़र कर देते हैं। इसी तरह अगर बच्चों में भैंगापन हो जो कि पहले से ना हो, बाद में डेवलप हुआ हो, अगर पैदाइशी हो तो अक्सर उनको 2 दिखने की शिकायत नहीं होती, लेकिन जिनको अभी भैंगापन माजी करीब में शुरू हुआ उनको 2 नज़र आ सकता है। तो उसके अंदर अगर आंखों में नंबर हो तो उसके लिए चश्मे दे देते हैं ताकि आंख थोड़ा सा अपनी सीधी लाइन में रहे। अगर चश्मों से गुजारा नहीं हो रहा तो फिर ऑपरेशन की, वही पट्टों के ऑपरेशन की बात है कि उसको आंखों की अलाइनमेंट सीधी करके उनको 2 नज़र आने से छुटकारा मिल सकता। तो जो सेहतमंद लोग हैं अल्लाह उनको सेहत दिए रखे, लेकिन ये है कि एहतियात बेहतर है। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप करा लें, खून के टेस्ट करा लें, जिनके अंदर खून की कमी, खून की चर्बी, गुर्दे का मसला, इस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें अगर सारी कंट्रोल रहें तो जो सेहतमंद हैं वो अक्सर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके अंदर ये 2 नज़र आने वाला मसला इतना ज़्यादा पैदा नहीं होता। जिनके अंदर पैदा हो गया हो उनको हम यही मशवरा देते हैं कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। एहतियाती तदाबीर इससे ज़्यादा बढ़ के कोई नहीं होती कि आपके शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका खून की कमी, खून की चर्बी, ये सारी की सारी चीज़ें अपने बेहतरीन लेवल जो कि साइंसी लिहाज से प्रूवन है उन्हीं रेंज के अंदर हो। फिर भी जिस ज़माने में हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये खुद से बेहतर होगी आसाब की रग जिसके जो मफलूज हो गई है, उस दौरान हम जो आंख जिसके अंदर टेढ़ापन आया हो उसके सामने एक धुंधला शीशा रखने का कह देते हैं चश्मों के अंदर। तो धुंधले शीशे से होता है कि उस आंख की नज़र बंद हो जाती है, तो वो जो तस्वीर दिमाग की तरफ जा रही है वो ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से फिर मरीज़ एक ही आंख से देखता है और एक आंख से फिर एक ही तस्वीर जाती है दिमाग तक। जब आंख टेढ़ी होती है तो एक आंख मुख्तलिफ चीज़ देख रही है, दूसरी आंख उसी चीज़ को डिफरेंट एंगल से देख रही है। तो इन 2 मुख्तलिफ तस्वीर का दिमाग में पहुँचना, फिर उनका एक दूसरे के साथ मिलना, एमलगमेट होना, फ्यूजन होना और फिर उसका एक करना, ये दिमाग की कैपेसिटी से उस ज़माने में बाहर है। जब बचपन में ये हो तो उस वक्त तो दिमाग फ्यूज़ कर लेता है 2 मुख्तलिफ तस्वीर को, लेकिन जब आप उम्र रसीदा हों और उस ज़माने में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो तब ये दिमाग के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो दोनों के दोनों तस्वीरों को फ्यूज़ करके एक दिखाए। तो उसके लिए फिर हम एक आंख जो टेढ़ी हुई होती है उसकी तस्वीर उस दिमाग तक पहुँचने से रोकने के लिए एक धुंधले शीशे का मशवरा दे देते हैं। बीच में मरीज़ को खुद भी पता चलता जाता है कि अब मैं बेहतर हो रहा हूँ, तो उसके मुताबिक फिर वो उस धुंधले शीशे का इस्तेमाल कम कर देते हैं।